दूध चाहे जितना भी पतला पानी जैसा क्यों ना हो, लेकिन दही आपका गाढ़ा मीठा मक्खन जैसा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपका भी दही गाढ़ा नहीं जमता, जमने के बाद पानी छोड़ देता है, मलाई नहीं आती है क्योंकि दूध आपके घर में पतला है पानी जैसा, तो फिर ये रेसिपी देखने के बाद आपका दही मीठा भी जमेगा, गाढ़ा भी जमेगा और मोटी मलाई भी आएगी। और उस मलाई से आप मक्खन, देसी घी भी आप घर में तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, बस उसको फॉलो करना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लिया है दूध 1.5 किलो मेरे पास दूध है, गवाले का दूध है। चाहे तो आप भैंस का लें, चाहे तो आप गाय का लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गवाले वाला दूध होना चाहिए, तभी आप की जो दही है ना वो मलाई वाली जमेगी। अगर आपके पास पैकेट वाला दूध है, दही आपका गाढ़ा तो जमेगा लेकिन उसमें मलाई नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब दूध को सबसे पहले हमने क्या करना है, दूध उबला हुआ नहीं है, चूल्हा हम यहाँ पे तेज़ कर देंगे और इसमें बड़ा अच्छा सा पहले उबाल आने देंगे और दूध को यहाँ पे उबाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा दूध जो है वो बेहतरीन तरीके से उबल चुका है। अब आंच को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। देखिए, गवाले से हम जब दूध लेते हैं ना तो उसमें पानी होता है। कुछ दूध जो है गवाले वाले बहुत पतला देते हैं, कुछ दूध जो है वो बहुत गाढ़ा देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका गवाले वाला किस तरीके का दूध देता है। अब यहाँ पे ना जैसा भी दूध है, पतला है, गाढ़ा है, दूध को हमने इतना पकाना है कि ये जितना भी इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने दूध को यहाँ पे पकाना है। जो थोड़ा बहुत पानी दूध में मौजूद है उसको ड्राई करना है। वो पानी ड्राई होगा तो आपका जो दही है वो बेहतरीन गाढ़ा जमेगा। तो यहाँ पे दूध को मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है। इतना ही पकाना था। चूल्हा बस हम इसका बंद कर देंगे। दूसरी तरफ दही जमाने के लिए जो भी बर्तन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मेरे पास मिट्टी का बर्तन है, आप स्टील का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन मौजूद है आप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मिट्टी का ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, दूध हमारे पास गर्म है तो हमने क्या करना है, एक कप की मदद से ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉप करते हुए दूध डालना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से दूध हमने डालना है बर्तन में। इससे क्या होगा कि ऊपर जो काफ़ी सारी झाग जमेगी और इससे मोटी मलाई आएगी और क्या होगा कि दही जो है हमारा दानेदार बनेगा। ये देखिए, ये एक दफ़ा आप इस तरह से 1 मिनट के लिए इस तरह से आप दूध को ऊपर से नीचे की तरफ झाग बना लें, ढेर सारी। ये देखें, इस तरह से आपने करना है दूध को, ये लाजमी है, तभी फिर दूध पे मलाई आएगी। अब ये देख रहे हैं कितना सारा झाग ऊपर जमा हुआ है। अब दूध इस वक्त काफ़ी गर्म है। यहाँ पे जो दूध है इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, जामुन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा दही लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ही पानी डाल के दही को इस तरह से पतला कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये पतली दही है ना, तो जब हम दूध में डालेंगे तो ये आराम से पूरे दूध में फैल जाएगी जब हम डालेंगे, और फिर आपका दही जो है वो बेहतरीन इंशाल्लाह जमेगा। अब देखिए, ये जो दूध है ना ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है और चेक कर लेंगे कि कितना ठंडा हुआ है। सबसे पहले तो आप इस तरह से साइडों से इस तरह से हाथ लगा कर चेक करें, क्योंकि इस साइड से ज़्यादा दूध गर्म होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दूध कितना गर्म है। दूसरा तरीका ये है, हाथ जो है वो साफ़ सुथरे हैं, धो लीजिएगा और एक उंगली आपने दूध के अंदर साइड से इस तरह से डालनी है और आपने काउंट करना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, मैंने 10 तक गिनती गिनी है और तब तक उंगली मेरी दूध के अंदर ही थी। तो उस वक्त तक अगर दूध की गर्मी जो है वो आपकी उंगली बर्दाश्त कर रही है तो इसका मतलब है ये दूध हमें इतना ही गर्म चाहिए। दूध अगर गर्म होगा, गर्म दूध में अगर आप दही डालेंगे तो दही जो है वो पनीर बन जाएगा, फट जाएगा, आपका दही सही से जमेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तब भी आपका दही सही से जमेगा नहीं। तो इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो बस ये देख रहे हैं ये कितनी माशाल्लाह से मोटी मलाई है, यही जो है ना इंशाल्लाह दही के ऊपर आएगी। अब हम झाग लगाएंगे और झाग लगाने का तरीका क्या है कि ये दही लेना है, 1/2 टेबल स्पून साइडों से डालेंगे और ये इस तरह से हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि जो दही है वो दूध के अंदर तक अच्छा सा मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून इस साइड से भी डालेंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखें, और 1/2 टेबल स्पून इस तरफ से भी डालेंगे। तभी हमने पतला दही रखा था ताकि ये दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए और दही जो है ना हमारा गाढ़ा जमे। तो यहाँ पे देखें झाग हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे और अगर तो आपके इलाके में अभी भी ठंड है तो इसको मोटे कपड़े से कवर कर दें और तकरीबन ये
4 से 5 घंटे में बेहतरीन जम जाएगा। अगर आपके भी इलाके में, कराची में थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है, अगर आपके इलाके में भी थोड़ी बहुत गर्मी है तो ये 4 से 5 घंटे में जम जाएगा। अगर आपके इलाके में ठंड है तो फिर 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। देख लीजिएगा कि किस तरह का मौसम है आपके इलाके में। तो यहाँ पे देखें, दही को जमाए हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए और 4 घंटे में हमारा दही बेहतरीन जम चुका है। तो देखें, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी मोटी बलाई भी आई है और दही बेहतरीन सेट हो चुका है। ये देखें, मैं इस तरह से आपको बर्तन करके दिखा रही हूँ, दही गिर नहीं रहा। और ये देखें, ये इतना गाढ़ा माशाल्लाह से हमारा दही जमा है। और ये दही सिर्फ गाढ़ा नहीं है, इसके ऊपर ढेर सारी मलाई भी है और ये मीठा दही है। तो दही अगर खट्टा हो जाता है ना, तो इसका रीज़न ये है कि आप बीच में चेक करें और दही जम गया है तो फ़ौरन से उठा के उसको फ्रिज में रखें, बाहर ना रखा रहने दें। इससे दही में पानी भी आ जाता है और दही खट्टा हो जाता है। ये रीज़न होता है दही खट्टा होने का। और यहाँ पे ना मैं आपको बलाई दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इतनी मोटी बलाई आई है और मैंने अभी तक दही जमने के बाद इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा है। मैं आप लोगों को फ़ौरन से दिखा रही हूँ। अभी मैं इसको फ्रिज में रखती तो ये थोड़ा सा और मज़ीद सेट हो जाता, लेकिन ये देखें, ये इस तरह की मलाई आई है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जितनी भी मलाई है ना, ये हम दही के ऊपर से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसका जो है ना मक्खन बनाएंगे, देसी घी बनाएंगे। मैंने आपको 2 दफ़ा देसी घी बनाना सिखाया दही से, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि दही से देसी घी कैसे बन सकता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सारी बलाई निकली है और ये इतना गाढ़ा दही है और इतने गाढ़े दही से और बलाई से ही देसी घी बनता है गांव में। इसी तरीके से जो है वो देसी घी बनाया जाता है। तो आज हम उसी तरीके से बनाएंगे देसी घी। दही देखें माशाल्लाह से, आपको इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा, ये इतना गाढ़ा हमारा दही माशाल्लाह से यहाँ पे तैयार हुआ है। ठीक है, जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करेंगे, बेहतरीन दही आपका जमेगा। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे देसी घी बनाएंगे। तो ये जो बलाई है ना, ये देखें, ये हमने सारी की सारी निकाली है। अभी आपको ये इस तरह की लग रही है, तो ये वैसे फ्रीज़ हुई होती है। जब हम दुकान से लेते हैं तो वो थोड़ी सी सख्त होती है। इसी मलाई में हम 3 टेबल स्पून, ये वाले टेबल स्पून जो मेरे हाथ में है, ये भर के हम दही के डालेंगे, क्योंकि ये दही गाढ़ा है ना, तो इसमें भी मलाई मौजूद है, तो इससे भी देसी घी निकलेगा और बेहतरीन हमारा लस्सी भी तैयार होगा। और इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में। आप चाहें तो हैंड जो ब्लेंडर होता है आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। हम मिक्सी जार में इसको डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अगर तो आपके इलाके में ठंड है तो फिर आप रूम टेम्परेचर का पानी डालें, क्योंकि मैं भी इसमें रूम टेम्परेचर का ही पानी डालने वाली हूँ। अगर गर्मियाँ हैं और ये रेसिपी अगर गर्मियों में देखी जा रही है तो इसमें ठंडा पानी डालें। 2 टेबल स्पून पानी डालना है। मैंने अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, थोड़ा पानी डालें। और ये इसको एक साथ हमने ब्लेंड नहीं करना, हल्के हाथ से हम इसको ब्लेंड करेंगे, रोकेंगे, ब्लेंड करेंगे। और अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो पानी डालना है, वरना फिर पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और अब ये देख रहे हैं लस्सी अलग होना स्टार्ट हो गई है और मक्खन अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक मक्खन और लस्सी अलग अलग नहीं हो जाते। जब तक मक्खन बिल्कुल अलग नहीं हो जाता और लस्सी बिल्कुल अलग नहीं हो जाती। ये देखें, ये इस तरह का गाढ़ा मक्खन हमारे पास आ जाएगा, लस्सी बिल्कुल अलग हो जाएगी। पानी की आपको ज़रूरत पड़े तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत के हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो बस आपने पानी डालना बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा से ये आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, ताकि ये जो मक्खन है ना थोड़ा बहुत पतला, ये भी इसमें जम जाए। और उसके बाद बस हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ये सारा मक्खन है। क्योंकि इससे पहले मैंने जो है वो देसी घी बनाना सिखाया था, तो बहुत सारी बहनों ने कहा था कि झाग आ गई थी, मक्खन नहीं आया था। तो ये सारा मक्खन ही होता है, इसको फ्रीज़र में रखें, ये जम जाएगा। तो इस तरह से मक्खन निकाल लेंगे। और ये जो बाकी का है, ये हमारे पास लस्सी जो है ये तैयार होकर आ जाएगा। ये देखें जी, लस्सी भी हमारे पास घर का आ गया है। ये गाढ़ा लस्सी तैयार मक्खन है, ये देख रहे हैं, ये अब सेट हो चुका है। ये देखें, तो बस आपने इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखना होता है और मक्खन हमारा तैयार है। और इस मक्खन से हम यहाँ पे देसी घी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास दही भी थोड़ा था। और यहाँ पे इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और देसी घी तो आपको बनाना आता ही है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि घी जो है वो जले नहीं और हमारे पास ज़्यादा जो है वो घी निकल कर आए। बस हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो मावा आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये ब्राउन कलर का हो जाए। और इसके बाद बस हमने छान लेना है। और ये देखिए कितना ढेर सारा हमारा देसी घी भी तैयार हो गया।
इतने देसी घी से आप 2 पराठे तो आराम से बना ही लेंगे। तो ठीक ठाक देखिए देसी घी हमारा निकला है इतने थोड़े से मक्खन से। तो ये देखिए देसी घी भी तैयार है और ये मैंने कल दही जमाया था उससे ये मैंने मक्खन तैयार किया है। तो ये हमारे पास पहले का बना हुआ मक्खन भी है और देसी घी भी है, लस्सी भी है और दही भी है। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं, इनको फॉलो करें, बेहतरीन दही आपका जमेगा। बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा